ओए ये चुप रहो और ध्यान दीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भैया मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। उसमें पढ़ा था भैया हमने तीन, हमारे पास तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डाया, पैरा, पैरा। डाया क्या होता है भैया? मैग्नेटिक फील्ड रखे आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड को उल्टा निकाल करना चालू कर देता है। ये भैया मतलब इसका मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये भैया और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो उसका मैग्नेटाइजेशन भी क्या होता है? खत्म हो जाता है। स्पीडली रिपेयर करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ये भैया और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागेंगे। ये भैया उसके बाद फिर मैंने बताया था पैरा। ये भैया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते थे और उनका मैग्नेटाइजेशन जब तक होता था जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो प्रेजेंट रहते थे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हटाते थे वैसे इनका मैग्नेटाइजेशन क्या होता, खत्म हो जाता था। ये डीमैग्नेटाइज रहते थे। क्या होते हैं? डीमैग्नेटाइज। और इनके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर जब तक रहता था जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे रहते। इनकी रिटेंटिविटी जीरो थी। ये किसी प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद लास्ट सब्सटेंस के बारे में बताया था हमने भैया फेरो। फेरो क्या था भैया? एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए उसके बाद इनके अंदर क्या होता है? परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ठीक है। यानी इनके पास काफी अच्छी रिटेंटिविटी होती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड रखने के बाद क्या बन जाते हैं? मैग्नेट। ठीक है। और जब भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वीकर पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के कहां पड़ते हैं भैया? स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फिर मैंने इन सारे के बारे में एग्जांपल भी दिए थे। आज भैया इन्हीं के ऊपर मैं कराने जा रहा हूं टॉपिक जिसका नाम है हिस्टैरिसीस का। ठीक है भैया, हिस्टैरिसीस का काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे, मतलब ग्राफिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है भैया, बाकी आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। देखिए भैया पहले मैग्नेटाइजेशन समझ लीजिए। ये भैया हमने क्या किया? स्लैब लिया, स्लैब फेरोमैग्नेटिक स्लैब लेंगे। ठीक है। फेरोमैग्नेटिक स्लैब इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसका मैग्नेटाइजेशन हो सके। ठीक है। सगुन ध्यान प्लीज फॉलो करो। सगुन ठीक है। तो हमने भैया इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा स्लैब था, अभी ऐसे ही था, नॉर्मली ऐसे ही पड़ा हुआ था। इसके अंदर की डोमेन क्या थी भैया? रैंडमली ओरिएंटेड थी, कोई भी प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, सब टेढ़ी मेढ़ी है। भैया सब इधर उधर भाग रहे हैं। भैया सब इधर उधर भाग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपने बी नॉट यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू क्या रखी है? जीरो। तो इसलिए इसके जीरो करने की वजह से आपका जो मैग्नेटाइजेशन होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है वो भी क्या है भैया? जीरो। इसको हम याद है आपको एच भी लिखते थे, एच जीरो है तो इसको क्या लिखते थे? आई। वो भी क्या है भैया? जीरो। ठीक है। कोई फील्ड नहीं तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बिहेव कर रहा है। जैसे हमने फील्ड अप्लाई की, डायग्राम नंबर केस नंबर फर्स्ट में, केस फर्स्ट में केस सेकंड में आते हैं। तो केस सेकंड की जब मैं बात करता हूं तो भैया केस सेकंड में इस स्लैब के चारों ओर हम क्या करते हैं भैया? मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर देते हैं। ये भैया जैसे हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई किया तो जो ये डोमेन्स क्या है? मैग्नेट है। और मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से पड़े रहेगी तो अनस्टेबल रहती है। क्या रहती है? तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे? रोटेट करेंगे और अपने अपने मैग्नेटिक मूवमेंट को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाके रखेंगे। याद है नहीं याद है? भैया तो सारी डोमेन्स में क्या मिलेगा? टॉर्क। और सारी डोमेन्स क्या होगी? उस डायरेक्शन में अपने आप को स्टेबल करने देंगे, क्योंकि वही उनकी क्या है? स्टेबल डायरेक्शन। आप बी नॉट को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका आई भी क्या रहा है? बी एम भी क्या हो रहा है भैया? इंक्रीज होते आ रहा है। यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ा रहे हो तो उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है भैया? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अगले केस में केस नंबर 4, केस नंबर 4। अच्छा ये बढ़ेगा कब याद है? इसका मैग्नेटाइजेशन कब तक बढ़ेगा याद है? सैचुरेशन पॉइंट बताया था, अप टू सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट तक ये बढ़ाते रहोगे, सैचुरेशन पॉइंट तक ये बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही एट द सैचुरेशन पॉइंट पे केस नंबर 4 अगर देखूं मैं, केस नंबर 3, तो जैसे ही मैं सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचा मेरा बी नॉट क्या था? बहुत ज्यादा हो चुका था, ज्यादा हो चुका है। सारी डोमेन्स क्या हो चुकी भैया? एक प्रॉपर डायरेक्शन में इनका अलाइनमेंट हो चुका है, सारी डोमेन्स ओपन हो चुकी हैं और एक प्रॉपर डायरेक्शन में क्या होगी भैया? अलाइनमेंट, स्टेबल स्टेट में अलाइनमेंट हो गया इनका। ठीक है भैया। अभी अगर हम बी नॉट को इंक्रीज करेंगे तो आपका बी एम क्या हो चुका होगा? कांस्टेंट। क्या हो चुका होगा भैया? इसके अंदर फर्दर कोई इंक्रीमेंट नहीं आने वाला, ये फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा।
यानी एच आप कितना भी बढ़ा लो, लेकिन आई आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट में क्या रहेगा भैया, मैक्सिमम। क्या रहेगा, मैक्सिमम। क्योंकि सारी डोमेन्स अलाइन हो चुकी है, सारी डोमेन्स अलाइन हो चुकी है, मतलब भैया कि अब इसका क्या हो चुका भैया, फुली मैग्नेटाइजेशन। क्या हो चुका भैया, ये प्रॉपर एक मैग्नेट बन चुका है। ठीक है भैया। अब हमने क्या किया, केस नंबर 4 बिल्कुल, केस नंबर 4 बड़ा ही सिंपल है। ठीक है भैया, केस नंबर 4 में हमने क्या किया भैया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा दिया, इसको हटा दिया, बी नॉट हटा दिया। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटी, तो जो डाइपोल पे जो मैग्नेट्स के ऊपर टॉर्क लग रहा था वो खत्म हो गया। तो कुछ मैग्नेट्स क्या होंगे, जो टाइनी मैग्नेट्स थोड़ा बहुत घूम जाए, थोड़े बहुत क्या होंगे भैया, अपनी पोजीशन से डाइवर्ट होंगे। सब सीधे ना भी, और टॉर्क की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अभी कुछ क्या हुआ, टेढ़े मेढ़े हुए थोड़े बहुत, बाकी सारे के सारे क्या हो गए, सीधे ही थे। तो ये सीधे थे, तो बी के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, एक प्रॉपर नॉर्थ पोल होगा, दूसरा क्या होगा, ये साउथ पोल होगा। यानी अभी हमने बी नॉट को तो जीरो कर दिया, लेकिन बी एम जीरो नहीं हुआ, ग्रेटर देन जीरो आ गया। यानी एच आपने जीरो कर दिया, लेकिन आई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। मतलब इसने कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, अपने अंदर रिटेन कर लिया, अपने अपने अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर को कैद कर लिया। इसे हम क्या कहते हैं भैया, रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं इसे भैया, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। ठीक है भैया, ठीक है, रिटेंटिविटी। ठीक है भैया, इसे रिटेंटिविटी कहते हैं। अब देखिए भैया, अब ये प्रॉपर मैग्नेट बन चुका है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल मैग्नेट की फॉर्म में, आप जैसे नॉर्मली मैग्नेट लिखते हो ना, तो मैग्नेट की फॉर्म में आप इसको कर सकते हैं। मैग्नेट चूंकि जो लोहे वोहे को क्या करेगा, अपने तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, केस नंबर 6। अब हम रुकने वाले तो है नहीं, हमने कहा चलो भैया चल 5, केस नंबर 5 में हमने क्या किया भैया कि इसकी जो रिटेंटिविटी थी, मैग्नेटिक करंट था, वो किस वजह से था, क्योंकि डोमेन्स का अलाइनमेंट था। अगर इस डोमेन्स के अलाइनमेंट को हटा दे, खराब कर दे, बिगाड़ दे, तो क्या होगा, इसके अंदर जो रिटेन मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो हमने क्या किया भैया, अच्छा इसके अलाइनमेंट को किस तरह से बिगाड़ा जा सकता है, या तो टेम्परेचर बढ़ा दे, या एक रिवर्स फील्ड अप्लाई कर दे। टेम्परेचर बढ़ा दे या रिवर्स फील्ड। अब रिवर्स फील्ड अप्लाई किया हमने, क्या किया यहाँ पे, क्या किया, ऑन अप्लाइंग रिवर्स फील्ड, रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब इससे क्या होगा, रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते के साथ ही उल्टी डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई कर दी भैया, है ना। अब जब उल्टी डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई कर दी, तो सारे मैग्नेट्स तो उधर की तरफ मूव इनका, है ना। अब सब क्या हो गया भैया, अनस्टेबल। बोला हाँ, अब अनस्टेबल हो गए, ये तो रह ही नहीं पाएंगे यहाँ पर, ये तो रह ही नहीं पाएंगे। सबके सब क्या हो चुके भैया, अनस्टेबल। क्या हो गया भैया, ये मूव टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी, मूव टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी। मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा मैग्नेट क्या होता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। अभी ये क्या हो रहा है, इस वक्त जब हमने रिवर्स फील्ड अप्लाई किया, तो सारे के सारे डोमेन्स क्या दिख गया, अनस्टेबल स्टेट में, अनस्टेबल, अनस्टेबल स्टेट। जब अनस्टेबल स्टेट में कोई भी चीज अनस्टेबल नहीं रह सकती, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं भैया, अभी बी को, बी नॉट को इंक्रीज भी कर रहे हैं। तो अब क्या होगा भैया, अब जब हम बी नॉट को इंक्रीज करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, तो ये जो अलाइनमेंट है वो क्या होगा, खराब होने लगेगा। और जब अलाइनमेंट खराब होने लगेगा, तो उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। जो इसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर आया है वो क्या होगा, घटने लगेगा। अलाइनमेंट खराब होने का मतलब मैग्नेटिक, इसका जो मैग्नेटाइजेशन हुआ वो क्या होगा, डिक्रीज करने लगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, डिक्रीज करने लगा। एच इंक्रीज करोगे रिवर्स डायरेक्शन में, तो आई क्या होगा भैया, डिक्रीज करने लगी। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर ये पूरा अलाइनमेंट क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, एकदम रैंडमनेस आती है। जैसे पहले केस में था, वैसे ही अगला केस आता है, केस नंबर 6। केस नंबर 6, इस केस में क्या हुआ भैया कि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कर दिया है। ये भैया सारी डोमेन्स क्या होगी, एकदम टैग टैग धुस हो गई है। जो भी अलाइनमेंट था सबका सब क्या हुआ, ध्वस्त हो चुका है, तहस नहस हो गया है। कोई भी अलाइनमेंट अब नहीं रही, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ठीक भैया, एकदम डिस्टॉर्ट हो चुका है पूरा का पूरा मामला। और इस वक्त आपका क्या है भैया, एच जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, इंक्रीज करते जा रहे हो अभी भी, ठीक है भैया, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन ना, रिवर्स, इसे कहते हैं रिवर्स फील्ड, रिवर्स फील्ड। और इस रिवर्स फील्ड की वजह से एकदम डिस्टॉर्ट हो गया पूरा का पूरा अलाइनमेंट। और इस डिस्टॉर्ट अलाइनमेंट की वजह से जो आई रहेगा, रिटेन मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है भैया, समझ गया।
अब जीरो हो जाएगी, ठीक है भैया। अब इसके बाद आप इसी डायरेक्शन में और बढ़ाओगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, इसको और इंक्रीज करोगे तो ये फील्ड कब फिर दोबारा से उल्टी डायरेक्शन में क्या होगा, अलाइनमेंट होने लगेगा, ठीक है भैया। और ये कुछ ये वाला डायग्राम केस नंबर 7, केस नंबर 7, केस नंबर 7, ठीक है भैया। केस नंबर 7 में देखिए भैया, अभी हमने क्या किया, फील्ड को रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाते जा रहे हैं, रिवर्स फील्ड को बढ़ाते जा रहे हैं। अब क्या होगा, सारी डोमेन्स स्टेबल स्टेट में आ गई, बोलो हाँ, सब स्टेबल स्टेट में आएंगी ना। अब इसका मैग्नेटाइजेशन कहां हो गया, रिवर्स डायरेक्शन में, कहां हो गया, रिवर्स डायरेक्शन में। यहां पर आपका आप h इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन i क्या हो चुका भैया, कांस्टेंट क्या हो चुका भैया, और मैक्सिमम। ये भैया अगर आप अब i को केस नंबर 8 में, केस नंबर 8 में अगर आप दोबारा से इसको हटाते हो, आपने क्या किया भैया, b नॉट को जीरो कर दिया, लेकिन i अभी आपका जीरो नहीं हुआ, i क्या है भैया, और i कुछ i इज ग्रेटर देन जीरो, ये भैया ग्रेटर देन जीरो, ये भैया। तो ये इस केस में थोड़ा बहुत क्या हुआ, अलाइनमेंट खराब हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मास्टर भाग गया है। अब क्लास में बच्चे फिर दोबारा तो एक दो बच्चे क्या करेंगे, उधम मचाने लगेंगे, ठीक है भैया, थोड़ा बहुत अलाइनमेंट खराब हुआ, ठीक है भैया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, लेकिन अभी इसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर है, ठीक है भैया। ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, फिर इसको जीरो करना है तो फिर फील्ड को क्या करो, रिवर्स करो, फिर ये रिपीट होगा बार बार, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम, जितनी बार आपको करना, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, मैंने क्या बोला भैया, एक स्लैब दिया था जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं था, हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसके डोमेन पे क्या लगने लगा भैया, टॉर्क, और टॉर्क जो जितने भी डाइपोल्स अनस्टेबल थे सबको उसने क्या कर दिया भैया, मैग्नेटिक फील्ड स्टेबल स्टेट में ला दिया, सब डोमेन का अलाइनमेंट एक प्रॉपर डायरेक्शन में हो गया, और उस स्लैब का मैग्नेटाइजेशन हो गया। जैसे हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटाया, हमने देखा कि अभी इसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर स्टोर है, मैग्नेटिक कैरेक्टर से हमने क्या किया, स्टोर किया, स्टोर कर लिया, ठीक है। तो स्टोर है, ठीक है भैया। तो इसको कहते हैं भैया स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं रिटेंटिविटी, क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। कहां है भैया रिटेंटिविटी, आपने पहला फोर्थ में आपने बी को जीरो किया, लेकिन बी हम बी ग्रेटर नहीं लिया, इसे कहते हैं भैया रिटेंटिविटी, किया। अब रिटेंटिविटी है, रिटेन कर लिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको दोबारा डीमैग्नेटाइज कर रहा हूं, डीमैग्नेटाइज का मतलब जब इसके सारे डोमेन्स का अलाइनमेंट क्या करो, डिस्टॉर्ट कर दूं, खराब कर दूं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, रिवर्स फील्ड अप्लाई कर दिया, रिवर्स फील्ड अप्लाई करना थी, एक ऐसी फील्ड आई जिसपे आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इस एच को पता क्या कहते हैं भैया, कोएर्सिविटी, क्या कहते हैं इसे भैया, कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी क्या होता है भैया, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो रिटेन मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, जीरो कर दे, रिटेन मैग्नेटिक फील्ड को इन्हें क्या करती है भैया, जीरो। तो इस एच को हम क्या कहते हैं भैया, कोएर्सिविटी, क्या कहते हैं भैया। अब इसी डायरेक्शन में आप अगर आप फिर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करोगे तो इसका मैग्नेटाइजेशन का उल्टी डायरेक्शन में होने लगेगा, ठीक है भैया। और ये फिर दोबारा से कहां आएगा भैया, एच फिर इंक्रीज करो, आई जहां पर रुक जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, वो क्या होगा भैया, सैचुरेशन, सैचुरेशन पॉइंट पर आ गया। फिर आप अगर बी नॉट को हटाते हो तो आई की वैल्यू फिर जीरो ही मिलेगी आपको, यानी क्या भैया, इसे क्या कहेंगे भैया, रिटेंटिविटी। फिर क्या भैया, रिटेंटिविटी रिवर्स है, लेकिन ये क्या भैया, उल्टी वाली है, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो अब इससे कर्व तैयार होगा, उसी को हम क्या कहेंगे भैया, हिस्टैरिसीस कर्व, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बाद में बना लो ना। समझ गए। अब मैं इसी को चित्रित करूंगा एक ग्राफ पर, क्या ये रिपीट करेगा, मैं कह रहा हूं कैसे चला, ये मैक्सिमम केस 4 में, 2 में, केस 2 में इसका सिर्फ लिखा है, केस 2 है ना, तो मैं कह रहा हूं बी, वही बी नॉट इंक्रीज करना मतलब एच इंक्रीज करना होता है, बी नॉट का मतलब ही क्या होता है, एच है, और बी एम का मतलब होता है आई, हमेशा ही ध्यान रखना, ठीक है भैया। ये लिखने का दिक्कत है, यहाँ पर बी क्या कर रही है, बी नॉट इंक्रीज कर रही है, लेकिन बी एम क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, आई मतलब बी एम और एच मतलब बी नॉट मैग्नेटाइजिंग, ठीक है भैया।
तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ये भैया नॉर्मल सा ग्राफ बनेगा, ये भैया चले। देखिए भैया प्लीज, अरे अंकित यार भाई कभी पढ़ने नहीं लगे हैं, अंकित तेरे नाम है ना, तो फिर पढ़ ले। अब देखिए मैं ग्राफ खींच रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बड़ा सा ग्राफ है। ये क्या भैया आपका एच है और ये क्या भैया आई है। स्टार्टिंग में आप लाए थे, आपका एच 0 था, तो मैग्नेटाइजेशन भी क्या था उसका 0 था, यहां से स्टार्ट हुआ। फिर मैंने एच को बढ़ाना चालू किया, तो स्लैब का मैग्नेटाइजेशन क्या वो बढ़ने लगा ऐसा, और एक पॉइंट पर जाके रुक गया। कौन से पॉइंट पर? सैचुरेशन पॉइंट पर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ पर एच क्या कर रहा है, अभी भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आई क्या हो चुका है भैया, मैक्सिमम और कांस्टेंट। ठीक है भैया, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। ठीक है भैया, अभी आपने फिर क्या किया कि आपने आई एच को 0 कर दिया, एच को 0 कर दिया, लेकिन आई 0, तो भैया आप यहाँ पे आ जाओगे इस पॉइंट पे। कम हुआ है, कम हुआ नहीं, मैं ऊपर है तो नीचे हो गया थोड़ा सा। एच 0 कर दिया लेकिन आई 0 नहीं हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, ओ ए बी। तो ओ बी क्या भैया, ओ बी बताओ, ओ बी क्या भैया, रिटेंटिविटी। क्या भैया, ओ बी रिटेंटिविटी है ना। एच 0 करने पर, एच 0 कर दिया आपने, लेकिन आई ग्रेटर देन 0 है, तो इसे हम क्या कहते हैं भैया, रिटेंटिविटी। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रिटेन मैग्नेटिक फील्ड को अगर मुझे 0 करना है तो मैं रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा, मतलब इधर आऊंगा, इधर आऊंगा माइनस एच की तरफ, है ना। तो क्या हुआ, इस पॉइंट पर 0 हो गया, इस पॉइंट पर क्या कोऑर्डिनेट बताओ भैया, एच क्या भैया, मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0, क्योंकि नेगेटिव है ना, मैग्नीट्यूड ले लो ग्रेटर देन 0, लेकिन आई इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, 0 हो गया। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं भैया, पॉइंट इस ओ ए बी सी, ओसी को क्या कहते हैं भैया, कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी, ठीक है भैया, एक कोएर्सिविटी। ठीक है, कोएर्सिविटी की बात करूं तो यहां पर क्या होता है भैया, एच क्या होता है, रिवर्स करते हैं, रिवर्स करते हैं तो आई क्या होता है भैया, 0 हो जाता है उस कंडीशन में। ठीक है भैया, अब उसके बाद हमने क्या किया, इस रिवर्स फील्ड को इंक्रीज किया, रिवर्स फील्ड को इंक्रीज किया तो क्या हुआ, विपरीत दिशा में मैग्नेटाइजेशन होगा, और कब तक होगा, सैचुरेशन पॉइंट तक। कहां पे आ गए भैया, सैचुरेशन पॉइंट। इस पे क्या हो गया भैया, एच अगर आप इंक्रीज कर रहे हो मैग्नीट्यूड को, तो भैया आई क्या हो गया भैया, कांस्टेंट हो चुका है। क्या हो गया भैया, कांस्टेंट हो चुका है। उसके बाद फिर दोबारा से फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, थोड़ी सी कम होगी। एच 0 कर दिया आपने, ये क्या है भैया, सी डी ई। तो ओई क्या भैया, ओई भी क्या भैया, रिटेंटिविटी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की रिटेंटिविटी। अब इस रिटेन मैग्नेटिक फील्ड को फिर 0 करना है, रिवर्स फील्ड अप्लाई करो, रिवर्स फील्ड अप्लाई करो इधर की, और इधर की तरफ नीचे डायग्राम थोड़ा उधर में ऊपर नीचे समझ गए भैया। ई ए एफ है, तो ओ एफ भी क्या भैया, कोएर्सिविटी है। और अगर आप दोबारा से देखिए डी में, देखिए आपको पहले 0 पर 0 आई पर 0 0 एच पर 0 आई मिल रहा था, लेकिन अब 0 आई जो है वो नॉन 0 एच में मिल रहा है। अगर इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट में घुमा तो एच की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, लेकिन आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब आपको एच अप्लाई करना पड़ रहा है आई 0 के लिए। तो आपने वर्क किया ना, डीमैग्नेटाइज करने के लिए वर्क किया, ठीक है, मैग्नेटाइज करने के लिए वर्क किया, और डीमैग्नेटाइज करने के लिए वर्क किया। ठीक है, अब देखिए अगर ये डीमैग्नेटाइज हो गया, अगर फिर आपको मैग्नेटाइज करना है तो फिर क्या करेंगे, एच को बढ़ाएंगे, फिर एच को क्या करेंगे, अब बढ़ाएंगे तो कहां जाएगा, इसी पॉइंट पे आएगा या फिर कहीं और मिलेगा, यहीं पे जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन यहीं पर होगा। ठीक है, तो दोबारा से ये लूप क्या होता है, बिल्कुल क्लोज जाता है, यहां से चलो, यहां से चलो, यहां से यहां से यहां से, फिर दोबारा से लूप हमेशा अपने आप को क्या होगा, रिपीट करेगा। इससे इस लूप के बाहर या इस लूप के अंदर कोई चीज आने वाली नहीं है। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस लूप क्या देता है भैया, वर्क डन, क्या देता है भैया, वर्क डन इन मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा वो इसके एरिया से पता लगेगा।
भैया, और इसका एरिया इंटीग्रेट करके आता है हमेशा, किसका आता है भैया, इंटीग्रेट करके भैया। तो इसका एरिया तो निकाल दिया होगा है ना, पैराबोला के अंदर, हाइपरबोला के अंदर, लीनियर पाथ के अंदर एरिया निकालना होगा, ठीक है भैया। तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर इसके क्वेश्चंस नहीं आते कि एरिया निकालना है क्या करना है, ठीक है। उसके ऊपर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ, ठीक है भैया। क्लियर है भैया, स्ट्रेस सिस्टम क्लियर है, ठीक है। बताओ बताओ क्लियर। देखिए भैया, अब इसका यूज क्या है, देखिए भैया, यूज ऑफ हिस्टेरेसिस का क्या यूज होता है भैया। तो इसका यूज होता है भैया किसी मटेरियल का सिलेक्शन। हम बहुत सारी चीजों का मैग्नेट से रिलेटेड बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं। कहीं पर हमें परमानेंट मैग्नेट चाहिए तो कहीं पे हमें टेम्परेरी मैग्नेट चाहिए। तो कहाँ यूज होता है इसका, इसी का हिस्टेरेसिस का, सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। यूज ऑफ सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में होता है इसका यूज, ठीक है भैया। इसका सिलेक्शन मैग्नेटिक मटेरियल का सिलेक्शन में इसका यूज होता है, ध्यान दीजिए भैया, ठीक है। पहला यूज जो बता रहा हूं भैया, फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट बनाना है, क्या बनाना भैया। तो भैया हम जानते हैं परमानेंट मैग्नेट जो चाहिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत टाइम तक उसके अंदर रहनी चाहिए, और अच्छा मैग्नेट होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं तो क्या होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अगर हम परमानेंट मैग्नेट बना रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है भैया। तो पहला क्या चाहिए भैया, परमानेंट मैग्नेट बहुत टाइम तक मैग्नेटिक कैरेक्टर रखे, इसका मतलब जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो गया तो परमानेंट मैग्नेट नहीं कराएगा, ठीक है भैया। तो पहला क्या चाहिए भैया, डीमैग्नेटाइज किसकी वजह से होता है, कोएर्सिविटी की वजह से। क्या चाहिए, कोएर्सिविटी। अगर किसी मटेरियल की कोएर्सिविटी कम है तो जल्दी से क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, और किसी की कोएर्सिविटी ज्यादा है तो उसका डीमैग्नेटाइजेशन जल्दी से नहीं होगा। तो अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो कोएर्सिविटी की वैल्यू क्या चाहिए, कोएर्सिविटी की वैल्यू लार्ज, क्या चाहिए भैया, जिसकी कोएर्सिविटी जितनी ज्यादा लार्ज होगी उतने भीतर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर क्या करेगा, स्टोर कर पाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को उतने दिन तक अपने अंदर रिटेन कर पाएगा, ठीक है। और हम चाहते हैं भैया कि मैग्नेट अच्छा बने, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने, तो उसकी रिटेंटिविटी भी क्या चाहिए भैया, रिटेंटिविटी क्या चाहिए भैया, ये भी लार्ज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भैया, तो परमानेंट मैग्नेट के लिए कोएर्सिविटी क्या चाहिए भैया, ताकि वो जल्दी से डीमैग्नेटाइज ना हो, ठीक है भैया। और दूसरा रिटेंटिविटी क्या चाहिए भैया, लार्ज, ताकि अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर कर सके, रिटेन कर सके, ठीक है भैया। और तीसरी प्रॉपर्टी है भैया परमिएबिलिटी, याद है भैया, परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी ये भी क्या चाहिए भैया, लार्ज होनी चाहिए, ताकि जब इसका मैग्नेटाइजेशन हो रहा होगा तो अपने अंदर से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को पास कराए, ठीक है। जब पास कराएगा तभी तो अच्छे से मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। तो ये होगा। अच्छा, ससेप्टेबिलिटी क्या चाहिए, ससेप्टेबिलिटी क्या चाहिए भैया, ये भी लार्ज होनी चाहिए, क्या चाहिए, ससेप्टेबिलिटी लार्ज होगी तो कम एच में क्या होगा, ज्यादा आइए जाएगा, कम एच में क्या होगा, कम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, ठीक है भैया। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद रहने चाहिए, इसके लिए परमानेंट मैग्नेट के लिए। अब क्यों कोएर्सिविटी, ताकि लंबे टाइम तक क्या बनते रहे मैग्नेट, रिटेंटिविटी ज्यादा क्या चाहिए, क्यों ज्यादा चाहिए, ताकि मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सके, बढ़िया मैग्नेट। अगर मुझे वीक मैग्नेट बनाना है तो रिटेंटिविटी की वैल्यू क्या करूंगा, स्मॉल कर दूंगा, ठीक है भैया। और परमेबिलिटी, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना तो हम चाहेंगे कि भैया ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास हो, ठीक है भैया। और ससेप्टेबिलिटी, ताकि कम मैग्नेटिक फील्ड में अच्छे से मैग्नेटाइजेशन हो, ठीक है भैया। दूसरा भैया टेम्परेरी मैग्नेट, ये भैया टेम्परेरी मैग्नेट। अगर आपको टेम्परेरी मैग्नेट लाना है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेट।
तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट का होता है जब तक आप करंट डालोगे तभी तक ये मैग्नेट रहेगा, उसके बाद क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड खत्म। जैसे ही करंट खत्म वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी इसकी खत्म हो जाएगी। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ मैग्नेट को कहते हैं जो करंट के डालने पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और करंट के जाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या जाए खत्म हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं ये भैया एक सॉलिनॉइड क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, एक टॉरॉइड भी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, या एक वायर भी नॉर्मली जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो भी क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। वो जब तक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जब तक उसके अंदर से करंट पास करता है, समझ में आई? चलो भैया तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड तुरंत छूमंतर हो जाए, क्या हो जाए? तो कोएर्सिविटी इसकी क्या होनी चाहिए स्मॉल, बड़ी होगी तो छूमंतर नहीं होगी, तो कोएर्सिविटी क्या होगी भैया कोएर्सिविटी स्मॉल। अब भैया हम चाहते हैं भैया कि मैग्नेटिक फील्ड जब तक रहे जब तक मैं करंट डालूं उसके बाद खत्म हो जाए, तो रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए स्मॉल, रिटेंटिविटी स्मॉल। भैया परमिएबिलिटी देखिए जब मैग्नेटिक फील्ड जब मैं करंट पास करूं तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास हो, यानी परमिएबिलिटी क्या होनी चाहिए परमिएबिलिटी लार्ज, और ससेप्टेबिलिटी क्या होती है भैया स्मॉल, क्योंकि इसका मैग्नेटाइजेशन नहीं करना है इसका। देखिए टेम्परेरी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड आती है लेकिन आई नहीं आता कभी भी, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता, उसके अंदर रिटेन नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड, तो जहां पर रिटेन नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड वहां पर आई की वैल्यू क्या होती है हमेशा जीरो रहेगी, समझ गए भैया? तो ससेप्टेबिलिटी क्या होगी ये भी इन चीजों को ध्यान रखना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक आयरन सॉरी हमें मतलब एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में भी आयरन लगता है, ठीक है भैया आयरन कोर कहते हैं उसको, ठीक है भैया तो वहां पर भी इस्तेमाल करें, लेकिन अभी यहाँ पे ट्रांसफार्मर पढ़ा नहीं है तो इसलिए आपको इन प्रॉपर्टी को उस पर अप्लाई करना अच्छी लगेगा। यहाँ पे जानते हैं ट्रांसफार्मर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है भैया तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है भैया कल क्लास रहेगी 9 से 10 और 10 से 11 किसी एक 9 से 10 में भाई हाँ यार कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं, वीडियो देखिए वीडियो देखिए मैं क्वेश्चन बना दिया वाला क्वेश्चन नहीं है दोनों की इलेक्ट्रिक स्टेटमेंट दोनों से सॉल्व होगा, डिपेंड करता है ना किस टाइप का वीक मैग्नेटिक फील्ड वीक करंट अप्लाई करेंगे तो स्ट्रांग वीक मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और स्ट्रांग करंट आ जाएगा तो क्या बात हो जाएगा। ये मैं मिलते हैं यार मैं वाला जय हिंद जय भारत।